देश से बाहर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो धन और मस्तिष्क का उपयोग भारत में अस्थिरता फैलाने और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने में कर रहे हैं। धर्मांतरण को रोकने के लिए पूरे देश में कानून बननी चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसी ताकतों को आइसोलेट करना चाहिए कि देश के किसी भी हिस्से में यदि धर्मांतरण होता है तो संविधान की भावना और प्रावधानों के खिलाफ है और जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वो अपनी स्वेच्छा से अपने धर्म का पालन करे उस पर प्रहार है। कांग्रेस के शासनकाल में भी 6 राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया गया था, जिसमें एक अरुणाचल भी राज्य है। तो मुझे लगता है कि देश का कोई भी ऐसा हिस्सा ना हो जहां पर धर्मांतरण को स्वच्छंदतापूर्वक करने की अनुमति दी जाए। संविधान की प्रावधानों के तहत यह कानून बनाना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य होता है। देखिए, देश से बाहर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो धन और मस्तिष्क का उपयोग भारत में अस्थिरता फैलाने और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने में कर रहे हैं। लेकिन भारत की 130 करोड़ जनता और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देगा। ऐसी सभी ताकतों को आपने देखा कि हमने कानपुर के दंगा में जो लोग भी शामिल थे उसको सरकार ने निस्ताबूद करने में कोई प्रयास नहीं छोड़ा। त्वरित गति से और कम समय में उन्हें सबक सिखाया जा रहा है। मुझे लगता है कि ऐसी ताकतों को आइसोलेट करना चाहिए और जिस भी समुदाय में वे ताकतें विद्यमान हैं जो समाज के भीतर समाज को चलनी बना देना चाहती हैं, उन ताकतों को हमें चिन्हित करना चाहिए और उन्हें एक तरह से उन पर एक नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र अपने सभी सदस्य देशों से अपेक्षा रखता है कि अल्पसंख्यक समाज के प्रति विशेष सुरक्षा की भावना और संरक्षण और अवसर दिया जाए और संयुक्त राष्ट्र इसको पालन करवाने के लिए सभी सदस्य देशों पर एक तरह से नजर रखता है। तो अपने ही सिद्धांतों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र को वैश्विक स्तर पर हिंदुओं को ग्लोबल माइनॉरिटी, वैश्विक अल्पसंख्यक घोषित करके हिंदुओं को बाकी उन सभी देशों में जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं और प्रायः सभी देशों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उनको अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अपने धर्म के प्रचार का अधिकार दिलवाने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास करना चाहिए। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा नहीं करता तो इसका तात्पर्य यह होगा कि संयुक्त राष्ट्र भी दोहरा मापदंड अपना रहा है। अभी पूरे विश्व भर में यह आवाज उठनी चाहिए। मैं इसकी पहल कर रहा हूं कि वैश्विक स्तर पर हिंदुओं को ग्लोबल माइनॉरिटी घोषित किया जाए। सर, धर्मांतरण कानून पर क्या कहेंगे? धर्मांतरण कानून होना चाहिए कि नहीं बिहार में? सर, धर्मांतरण कानून धर्मांतरण को रोकने के लिए पूरे देश में कानून बननी चाहिए। इस कोविड पैंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।